हेलो गाइज, कैसे आप सभी। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, यानी कुछ लोगों को ऐसे मन में लग रहा है कि क्या एग्ज़ाम अभी रुक सकता है, यानी जो है अब क्या हो सकता है, अगर एग्ज़ाम हुआ तो किसको फ़ायदा होगा और किसको जो है घाटा होगा, और अब उपाय क्या है। देखिए, यही सब मुद्दा पर हम बात करने के लिए आए हैं, यानी यही सब जानकारी आपको देने के लिए आए हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, यानी अगर किसी शिक्षकों के मन में ये लग रहा है कि यानी जो है जो एग्ज़ाम अभी भी रुक सकता है, तो देखिए अभी तक सरकार की तरफ से अब ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि यानी एग्ज़ाम रुक सकता है। यानी सरकार खुद जो है अब ये इस स्टैंड पर खड़ी हो चुकी है कि वो एग्ज़ाम लेगी। तो अब इस गलतफ़हमी में न रहिए। अभी तत्काल जो सरकार का जो स्टेप है, जो रुख है, वो एग्ज़ाम लेने के ऊपर है। यानी सरकार जो है अब एग्ज़ाम लेना चाहती है, और अभी तक जो है ऐसे कोई उपाय नहीं दिख रहे हैं कि जिससे एग्ज़ाम रोके जा सकते हैं। हालांकि एग्ज़ाम रोकने का तरीका था, अगर सब शिक्षक एकजुट हो करके एक साथ एकदम एक ज़बरदस्ती एकदम जोर लगाते और कोई भी शिक्षक अगर फॉर्म नहीं भरे होते, तब शायद कोई उपाय था। लेकिन अब जो है, जब कुछ आपको भी पता है कि जब 13 को जब आंदोलन हुआ था, तब बहुत सारे शिक्षक यानी लगभग 1 लाख से ऊपर शिक्षक जो है यानी जो है फॉर्म भर चुके थे। तब एक बात बताइए, जब उतना शिक्षक फॉर्म भर देंगे तो सरकार के मन में क्या आ गया कि कुछ शिक्षक जो है यानी जो है एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, और इसी के चलते जो है सरकार भी ये मन बना ली कि हमको एग्ज़ाम लेना ही है, और एग्ज़ाम लेने के बाद राजकर्मी का दर्जा देंगे। तो हालांकि अभी तक ऐसे कोई मैसेज नहीं है कि यानी जो है यानी एग्ज़ाम टल सकता है या एग्ज़ाम रुक सकता है। यानी अभी तक यही प्रक्रिया चल रहा है कि एग्ज़ाम होगा, और अभी तक अगर आगे हो सकता है। मैं भी देखिए, अब 95% आपको चांस यही है कि आपको 90 से 95% के एग्ज़ाम होंगे। अब 5% 10% में नहीं कहा जा सकता है। हालांकि सरकार है, अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि सरकार सुन जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तक का जो सरकार का स्टैंड रहा है, वो सरकार जो है इस रुख में चल रही है, इस रास्ते में चल रही है कि वो एग्ज़ाम लेगी। यानी हालांकि हम लोग एक मौका हम लोगों ने गवा दिया, और हम पहले भी बार बार कह रहे थे कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं साथ दीजिए, और एक साथ एक स्वर में सब लोग आवाज़ लगाइए कि बिना एग्ज़ाम यानी राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि कहीं ना कहीं इस बात में कमी रहा जरूर होगा। इसी वजह से सरकार जो है यानी दबाव, जो उतना ज़्यादा दबाव हम लोग उन पर नहीं बना पाए जितना हम लोग को बनाना चाहिए था। हालांकि चलिए, अब तो ये तय हो चुका है कि सरकार एग्ज़ाम लेगी। अब रहा बात, तो अब क्या करें। अब तो एग्ज़ाम होना तय कर दिया सरकार कि एग्ज़ाम लेंगे, यानी 3 बार ऑनलाइन लेंगे और 2 बार ऑफलाइन लेंगे, यानी दोनों बातें अब शुरू हो गया। अब रहा बात, अब क्या करें। तो देखिए, अब एक ही उपाय है, यानी एक ही उपाय है कि अब इसकी जो है, अगर सरकार जो रुख पर चल रही है, यानी अगर या तो एक तरीका ये है, अभी भी है कि अगर सभी एकजुट दिखाएं और फिर से जोर लगाएं तो हो सकता है, लेकिन अब ऐसा संभव हमको नहीं लगता है कि हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी को जो है अब जो है एग्ज़ाम की थोड़ा बहुत तो तैयारी करनी चाहिए। अब रहा बात, यानी जो है एग्ज़ाम की तैयारी तो करनी चाहिए। अब जब एग्ज़ाम होगा तो अब किसको फायदा होगा। तो देखिए, अगर ये एग्ज़ाम होता है तो यानी जो है फायदा किसको होगा, और यानी किनको जो है थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। और नुकसान यानी किस तरह का नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर ये एग्ज़ाम होता है तो वैसे शिक्षक जो रेगुलर स्कूल जाते रहे हैं और जो रेगुलर क्लास लेते रहे हैं, यानी कुछ जो भी विषय के रहे हो, अगर वो पढ़ाते रहे तो उनको तो कोई ज़्यादा कष्ट होगा नहीं। वो आराम से एग्ज़ाम देंगे और जो है थोड़ा बहुत यानी पढ़ेंगे, वो एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जहाँ पर उनका पोस्टिंग था, लेकिन शायद वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया न होने के कारण वो इस तरीके से जो है बार बार जो है स्कूल ना जा पाए हो, या कारण कुछ भी रहा हो। हालांकि बहुत सारा सरकारी जगह के जो है यानी सिस्टम्स खराब हैं, यानी जो है कहीं ना कहीं शिक्षकों को जो है, देखिए शिक्षक पर आरोप कम है, उससे ज़्यादा सिस्टम खराब है। कि सिस्टम अगर अच्छा होगा तो शिक्षक ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। तो अगर कोई शिक्षक ऐसे भी हैं जो शायद उनको जो है बहुत दिनों से जो है शायद प्रैक्टिस छूटा हुआ है, और उनको भी जो है यानी एग्ज़ाम देना है, तो भाई थोड़ा बहुत उनको यानी जो है दिक्कत झेलना पड़ सकता है। और हालांकि एक बात बताते हैं कि जो शिक्षक निरंतर पढ़ा रहे हैं और जिस विषय से पढ़ा रहे हैं, हालांकि दिक्कत थोड़ा बहुत उनको भी आएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाला है आपको बता दें, यानी जिस तरह की से बीपीएससी ने लिया था एग्ज़ाम शिक्षकों का, जो इस बार एग्ज़ाम जो हुआ है बीपीएससी TRE 1 और TRE 2, उसी मॉडल पर
आप लोग का भी एग्जाम होगा, 150 प्रश्न आप लोग को भी रहेंगे और जिस विषय के शिक्षक होंगे उसी विषय से उस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन अब रहा बात क्या उसी लेवल का रहेगा, तो उस लेवल का नहीं रहेगा। रहा बात जो शिक्षक अगर रेगुलर क्लास जाते रहे, जिनका अच्छा खासा प्रैक्टिस है, उनको भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। और रहा बात जो यानी शिक्षक यानी स्कूल खराब होने के कारण या दूर होने के कारण, चाहे जो भी कारण रहा हो, वो अगर उनका प्रैक्टिस थोड़ा बहुत छूटा है तो उनको जो है थोड़ा बहुत अब विचार करना चाहिए, क्योंकि जो है अब थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। ठीक है, अब रहा बात तो यानी जो है अब एग्जाम तो होगा, एक बात क्लियर हो गया। अब यानी ये भी हम जान पाए हैं यानी किनको जो है आसानी हो सकता है एग्जाम पास करने में और किनको थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। अब रहा बात इसका उपाय क्या है, तो देखिए उपाय यही है कि जो शिक्षक यानी लगातार पढ़ा रहे थे उनको तो ज़्यादा कुछ सोचना है ही नहीं, वो आराम से एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम क्रैक यानी एग्जाम पास कर जाएंगे। देखिए उपाय यही है कि यानी आपको इसमें बहुत ज़्यादा नंबर लाना ही नहीं है। यानी आपको हम एक बार और वीडियो में बताए थे कि सरकार ने कहा है कि भाई जितने भी जो हैं यानी कि नियोजित शिक्षक हैं, अगर जनरल से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, यानी 100 नंबर में 40 नंबर। उसी तरीके से 150 का प्रश्न होगा, उस हिसाब से लगा लीजिए कितना नंबर आता है। और जो ओबीसी से आते हैं या ईबीसी से आते हैं उनको 36 पॉइंट समथिंग परसेंट लाना था, और जो महिला हैं या जो है एससी एसटी से आते हैं उनको 32% नंबर लाना है, यानी 100 नंबर में 32 नंबर। अगर जो ला देते हैं वो आराम से पास हो जाएंगे। तो देखिए अब ये सब देखिए पास तो आप ऐसे भी कर जाइएगा, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे वो उनका प्रैक्टिस हो या ना हो, हर कोई पास करेंगे। पास करने के लिए तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि 5 अटेम्प्ट भी ऑलरेडी है आपके पास, 2 बार ऑनलाइन, 2 बार सॉरी 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन, यानी पास तो हर शिक्षक करेंगे। लेकिन यहाँ है कि पास पहली बार में ही कैसे कर जाए। तो अब उपाय यही यानी यही बताने आए हैं हम कि आपको उपाय क्या करना है, आप कैसे पास कर सकते हैं। तो देखिए आपको इस एग्जाम में टॉप नहीं करना है, इस एग्जाम में एकदम न्यूनतम अर्हता रखा गया है कि इतना नंबर आप ला दीजिएगा तो आप पास कर जाइएगा। यानी जो है चाहे जनरल से आते हैं, चाहे ओबीसी से आते हैं, चाहे एससी एसटी से आते हैं, इनमें जो है या तो 70 नंबर लाएंगे, 80 नंबर लाएंगे, वो भी पासे कहलाएंगे। और जो केवल एग्जैक्ट 40% या 32% ला देंगे अपने कैटेगरी से, वो भी पास ही कहलाएंगे। तो इसमें केवल पासिंग मार्क्स है, यानी ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा नंबर ला देंगे उनको सरकार ज़्यादा जो है राजकर्मी का दर्जा देगी, और जो कम नंबर लाएंगे उनको कम राजकर्मी का दर्जा मिलेगा या लेट से मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना तो कुछ ज्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा, सबको बस सेम ही क्राइटेरिया है और सबको राजकर्मी का भी दर्जा मिलेगा। तो रहा बात यानी उपाय के तौर पर यही बता रहे हैं कि आप जो भी विषय से पढ़ाते रहे हैं, ये देखिए जो भी विषय से पढ़ाते रहें, आप अगर कोशिश कर सकते हैं तो उसी विषय को 1-2 बार और 3 बार आप देख लीजिए, ताकि जो है आपके लिए आसान हो जाएगा आगे का रास्ता। और रहा बात जिनका जो है प्रैक्टिस थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, तो उनके लिए भी उपाय है। हालांकि हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो शिक्षक यानी ये एग्जाम को पास करना एकदम आराम नॉर्मल खेल है, नॉर्मल खेल है। ये आप ये टेंशन ना लीजिए कि एग्जाम हम कैसे पास करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, आप एकदम आसानी से पास कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। देखिए एक होता है एग्जाम देना और एक होता है एग्जाम पास करना। देखिए दोनों एक अलग कला है, यानी एग्जाम पास करने की एक कला है और वो कला को विकसित कर लेना है, और वो कला कोई बहुत बड़ा कला होता नहीं है। हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको बताएंगे, यानी जो है किस तरीके से जिनका प्रैक्टिस है वो भी, और जिनका प्रैक्टिस ना है वो भी जो है किस तरीके से एग्जाम पास कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक जो हम आपको अपडेट दिए हैं कि अभी तक ऐसी सरकार की तरफ से कोई भी मंशा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो शिक्षक जितने भी नियोजित शिक्षक थे, सभी लोग जो है एक स्वर में शायद यानी जो है उतना दम नहीं दिखा पाए जितना लगाना चाहिए था। इसलिए सरकार अब इसी मंशा पर है कि भाई हम एग्जाम लेने जा रहे हैं। हालांकि कुछ याचिकाएं जो अभी भी कोर्ट उट में पड़ा हुआ है और कुछ लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मे भी ऐसा भी हो कि एग्जाम ना हो, लेकिन अभी तक जितना जो संभावनाएं बन रहा है वो एग्जाम होने का बन रहा है। दूसरा अपडेट ये है कि अब रहा बात फायदा किसको होगा या घाटा किसको होगा, तो देखिए एक स्वर में सुनिए, ना तो किसी को ऐसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो किसी को फायदा या घाटा की बात नहीं है। यानी राजकर्मी का दर्जा तो सबको मिलेगा, चाहे जो भी हो, राजकर्मी का दर्जा सबको मिलेगा, किसी का नौकरी भी नहीं जाएगा, ये भी आप कंफर्म मान लीजिए। अब रहा बात कि जो उनका जो प्रैक्टिस थोड़ा बहुत होगा वो आसानी से पास कर जाएंगे, और वो थोड़ा एक ही बार में पास कर जाएंगे, और जिनका थोड़ा प्रैक्टिस कम होगा उनके लिए थोड़ा 1-2 अटेम्प्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पास कोई नहीं करेंगे, अरे खाली बी रंग के आ जाएंगे ना तभी पास कर जाएंगे, क्योंकि नंबर बहुत कम लाना है ना।
यानी इसलिए जो है आप निश्चिंत रहें कि यानी ये एग्ज़ाम पास कैसे होंगे। आप आराम से पास कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो अगर रिवीजन कर सकते हैं, जो आप किताब पढ़ाते हैं एससीईआरटी जो सरकारी में चलता है, उसी से अगर थोड़ा बहुत देख सकते हैं जिस विषय का है। और देखिए, आपको हम बार बार बताते हैं कि ये एग्ज़ाम बिहार बोर्ड ले रही है, तो बिहार बोर्ड हार्ड एग्जाम लेती भी नहीं है, कन्फर्म है। तो ये ऐसे ही मान के चलिए कि आप केवल ऐसे भी मारिएगा, तुक्का भी मारिएगा, तभी पास हो जाइएगा। तो कहीं ना कहीं जो है आपको ये टेंशन नहीं लेना है। और इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे कि यानी क्या रणनीति रहना चाहिए कि हम आसानी से एक बार में पास कर जाएं, ताकि 2 बार 3 बार का झमेला ही ना हो। ठीक है, तो अभी तक का अपडेट यही है कि अभी एग्जाम होगा, अभी तक कंफर्म यही आ रहा है। और दूसरा अपडेट हमने आपको बताया कि यानी जो है सभी को चाहे चाहे प्रैक्टिस में हो या ना हो, सबको यानी पास तो एग्जाम देना ही देना है। और सब लोग पास करेंगे ही करेंगे, कि चाहे कोई 1 बार में करें, कोई 2 बार में करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग 1 बार में ही कर ही जाएंगे। ठीक है, अब उपाय यही है कि यानी उपाय के रूप में क्या है, उपाय के रूप में जो है हम आपको जो एग्जाम कैसे पास कर सकते हैं, इसके लिए हम अगला एक वीडियो लेके आएंगे और आपको एकदम रणनीतिक एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे एग्जाम पास करने का। एकदम कुछ यानी जो है अगर 10-15 दिन आप मेहनत कर देते हैं, 10 दिन मेहनत कर देते हैं, तो आप आराम से जो है एग्जाम पास कर सकते हैं। इसमें कोई एन के पराके नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही कोई और अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं। और जितने भी नियोजित शिक्षक या और कोई लोग वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगा वो हम आपको पास पहुंचाते रहेंगे। और जैसे भी जानकारी कोई भी आता है, देखिए ये चैनल आपके हेल्प के लिए बनाया गया है और आपके लिए ही बनाया गया है, इसलिए चैनल से जुड़िए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको प्यार दीजिए, इस चैनल को, और सपोर्ट कीजिए। ये नया चैनल है, देखिए इस ये कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं लग रहा है कि नया चैनल है, ये नया चैनल है और आपके सब्सक्राइब से ही अगला वीडियो बनाने का जो है मोटिवेशन मिलता है। इसलिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, और जैसे ही कोई अपडेट आता है, और देखिए कोई किसी भी टीचर को यानी जो है आपको टेंशन लेना ही नहीं कि एग्जाम कैसे पास करेंगे। आप तो लिख के ले लीजिए कि हर कोई पास कीजिएगा, हर किसी को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, हर किसी को राजकर्मी का भी दर्जा मिलेगा। ऐसा एक भी शिक्षक नहीं होंगे कि जो छूट जाएंगे, जिनको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। और वो अलग बात है कि यानी जो है थोड़ा सा प्रक्रिया लगेंगे, लेकिन राजकर्मी का दर्जा भी सबको मिलेगा और किसी का नौकरी भी नहीं जाएगा, ये भी मान के चलिए। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो बात था, उसका भी बहुत जल्द जो है सोल्यूशन आने जा रहा है, उसका भी बहुत जल्द जो है सोल्यूशन आएगा। और हालांकि जो हमने कहा था कि भाई जो फेल कर जाएंगे उनका क्या, तो पहली बात ये मान के चलिए कि फेल वाला कोई सिस्टम ही नहीं होगा, फेल कोई करेंगे ही नहीं, क्योंकि देखिए सारा डिपेंड करता है राज्य सरकार पर, और सबको पास करेगी राज्य सरकार, क्योंकि भाई वोट लेना है, वोट इनको लेना है तो पास तो करना ही पड़ेगा और हर किसी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं, और आप टेंशन न लीजिए और इस चैनल से जुड़िए, और जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे समय टू समय। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार देख रहे होंगे तो, और अपने ग्रुप में अगर हो सकता है तो शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग जुड़ सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।